ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूजन हुआ कि इंडो कैसे, मैं बार बार भूल जाऊंगा कि अंदर की ओर इंडो होता है। तो इंडो अंदर, समझ में आता मिल रहा, इंडो अंदर है। और मायो का मतलब जो होता है मसल होता है, मायो का मतलब मसल होता है। तो मसल वाला लेयर में जो है वो बीच वाला है। और पेरी, पेरी मीन्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब सबसे हमेशा साइड में, इंडो अंदर, मायो बीच में, पेरीफेरी साइड में, ये 3 लेयर होता है। The wall of अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप तो ये लिख सकते हो कि एक पेयर ऑफ ओवरी होता है। फिर एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में क्या लिखोगे, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है। ठीक है। अगर तो ऐसा तुमसे पूछ दिया जाए, ऐसा पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं ही पूछ रहा हूँ कि जो कितने ओविडक्ट होते हैं, 2 ओविडक्ट होते हैं। और यूट्रस कितने होते हैं, यूट्रस 1 होता है। और वेजाइना, वेजाइना हाँ ठीक है। और ये जो है यूट्रस का जो दीवार होता है वो 3 लेयर का बना होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। पहला एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, और तीसरा पेरीफेरी। और ये इंडोमेट्रियम में समझाना थोड़ा समझ लो। इंडोमेट हर महीने में सुने होंगे, अगर जानते हो कि फीमेल का महीना आता है तो उसका जो ये जो होता है इंडोमेट्रियम वाला जो लेयर होता है जो कि हर महीने ब्लड से ही बनता है, तो इंडोमेट्रियम झड़ता है। ठीक है। जब वो हार्मोन के कारण होता है तो हर महीने यही इंडोमेट्रियम झड़ता है, जिसकी वजह से ये खून हर महीने आता है। वो एस्ट्रोजन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है। तो ये चैप्टर है थोड़ा सा ऐसा नहीं, आसान चैप्टर नहीं है, तो इतना चीज लिख लो। ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं, वैसे ही एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? मेल में टेस्टिस नहीं, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो तो बात है। टेस्टिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेसरी मतलब सहायक, मैंने बताया था ना, ये दिमाग थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक्सेसरी मीन सहायक। फीमेल का हमेशा प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ओवरी, बाकी सब क्या है उसका सहायक। वैसे ही मेल में है टेस्टिस। अगर तुम्हारे पास में टेस्टिस है तो तुम्हें बच्चा हो सकता है। बाकी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लेकिन टेस्टिस है तो बच्चा हो सकता है। लेकिन किसी के पास में टेस्टिस नहीं है तो हो सकता है। तो वो ऐसे हो सकता है कि जो बताए थे ना, स्टोर रहता है कुछ दिन के लिए, तो वहाँ से तुम्हारा निकाला जा सकता है। तो भाई लेकिन 1 महीने तक, उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाए, वो भी हर महीने वो जो तुम्हारा सीमन जो होता है वो भी मरता है, तो फिर वो 1-1.5 महीने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारे पास में टेस्टिस है तो साइंटिस्ट जो भी है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, कुछ कर सकता है। वैसे फीमेल के पास में ओवरी है तो हर महीने ओवरी से अंडे निकलते हैं। तो क्या करेगा, मान लो तो उसका अंडा जो है, ये एग निकला, वो निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, वो इंजेक्शन दे के निकालेगा, और इंजेक्शन दे के निकाल के उसके मान लो उसके जो भी पार्टनर है, मेल पार्टनर है, उसके सीमन के साथ मिक्स करेगा और उधर से बच्चा बनाएगा। ठीक है। जो बच्चा बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, बाहर में बनाएगा। क्योंकि मान लो कि मैं ऐसा एक बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये ट्यूब बर्बाद हो चुका है, और ये किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे मदर को भी दे सकता है, उसी को बोलते हैं सेरोगेसी। कभी कभी सुने होंगे कि जो 50 साल में कोई 50 साल में
एक्टर एक्ट्रेस माँ बने, तो ऐसे ही होता है। उसी का अंडा है, स्टोर करके रख लिया गया है, बाद में किसी दूसरे फीमेल में वो डाल दिया गया और 9 महीने तक छिपा के रखती है, जो हाँ फिर 9 महीने के बाद निकलता है। और सर ये जो IVF पे होता है, IVF, हाँ वहाँ भी ऐसा ही होता है। उसमें होता है, उनमें IVF में बाहर नहीं निकाला जाता है। IVF में ये हुआ कि जो किसी का एग निकाल लिया, किसी कारण से उसका एग कम हाँ एग है, लेकिन उसका ये रास्ता मान लो जाम हो गया, ठीक है, तो उसका एग निकाल लिया गया और उसके मेल पार्टनर से उसका सीमन निकाला गया, दोनों को मिलाया गया, दोनों को मिला के और इधर से डाल दिया गया, यहाँ पे डाल दिया गया, 4-5 छोड़ दिया जाता है। कोई एक जो होता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है, तो बैठ जाता है, वो बच्चा हो जाता है। तो ये सर सीमन स्पर्म ही को बोलते हैं ना? हाँ, सीमन और स्पर्म में ये होता है कि जब सीमन में स्पर्म जो होता है यहाँ से तुम्हारा निकला, फिर यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, वो दोनों मिल के सीमन बनता है। तो सीवर अलग है, स्पर्म अलग है? नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी कुछ हार्मोन मिलता है, तब जाके सीमन अलग बनता है। डिफरेंट है। तो ये लिखते जाना, लिख लियो, उधर भी ये भी लिख लियो क्या, द वॉल ऑफ यूट्रस एट लेयर ऑफ टिश्यू, और ये लिख लियो। नहीं, किसी ने डायग्राम बनाया है? डायग्राम बना रहे हैं, लिखेंगे आप। भूलना तेज हो गया। अच्छा, एक्सेसरी ग्लैंड्स का होता है इसमें, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी लिख लेना। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। कोई बिना देखे बता सकता है एक्सेसरी डक्ट्स, मेल का एक्सेसरी डक्ट्स? मेल का वही ऑब्जम रेटेड टेस्टिस, वो मेल का टेस्ट। वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। और वैसे ही अब मैं लिखा हूँ एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये लिख लेना एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनाइल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बार इसी पे ध्यान दें। अच्छा, फीमेल का बिना देखे बताना एक्सेसरी डक्ट्स। ओविडक्ट्स, यूट्रस, अबेजिना। और ये ओविडक्ट में जो चीज़ बताए हैं कि कहाँ पे, ये होता है तुम्हारा इन्फंटिबुलम, ये होता है एम्पुला, और ये होता है इस्थमस। जो एकदम से यूट्रस के दीवार की ओर होगा वो इस्थमस है, जो बीच में होता है वो एम्पुला होता है, और ये जो सबसे यहाँ पर उंगली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, उसको इन्फंटिबुलम बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितना होता है? 10 से 12। तो आज बस इतना ही जान लेते हैं। ड्रॉ कर लेना तब जाना, ठीक है? सर बात करनी थी।